कि लेखपाल का जो पद होता है, उसमें अतिरिक्त क्या मिलता है? यानी कि वेतन के अलावा कौन से ऐसा पैसा लेखपालों को दिया जाता है? क्लर्क जैसा पद नहीं है, ये एक प्रशासनिक पद है, यानी कुछ प्रशासनिक पावर आपके पास ज़रूर रहेगी। लेखपाल के पद पर अगर कोई पहली बार जॉइनिंग करता है शुरुआत की, तो पहली उसकी वेतन कितना उसका वेतन बनता है? नमस्कार साथियों, जो लोग लेखपाल बनना चाहते हैं या फिर जिनको लेखपाल के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, यानी उनमें दिलचस्पी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास हो सकता है। लेखपाल के पद पे क्या-क्या कार्य करने पड़ते हैं, आखिर कितने घंटे काम करना पड़ता है और वेतन कितना मिलता है, साथ में ही प्रमोशन क्या-क्या इसका स्कोप है, प्रमोशन कैसे मिलते हैं और इसके बाद स्ट्रक्चर क्या है इस लेखपाल के पद का। बात करेंगे कि लेखपाल के पद पर भर्ती होने की क्या प्रक्रिया है, इसमें वो कैसे भर्ती होते हैं और मेरा लगभग 10 साल का लेखपाल के पद पर अनुभव कैसा है, ये भी बताएँगे। लेखपाल शासन का बहुत महत्वपूर्ण पद है, यानी कि जो शासन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो लेखपाल के पद से ही शुरू होती है। तो ये ऐसा पद है जो प्रारंभिक अवस्था से शुरू होता है शासन में और इसे शासन की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। इसको इसीलिए बोला ही जाता है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण पद है। जब कोई भी व्यक्ति इस पद पे यानी कि लेखपाल के पद पर भर्ती हो जाता है, तो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल की लंबी ट्रेनिंग होती है। अक्सर ऐसा अन्य पदों में ग्रुप सी में नहीं देखने को मिलता है कि जिसकी ट्रेनिंग 1 साल तक हो। सबसे बड़ी बात अच्छी बात ये है कि जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं, तो आपको वेतन मिलता है, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको वेतन मिलता रहेगा। लेखपाल की ट्रेनिंग करने के बाद आपकी जो जॉइनिंग है, नियुक्ति है, वो एक तहसील में की जाएगी और तहसील में जब जॉइनिंग करेंगे आप, तो उस तहसील में जॉइनिंग के बाद आपको एक लेखपाल क्षेत्र दिया जाएगा, जिसे लेखपाल हल्का भी बोलते हैं, लेखपाल क्षेत्र भी बोलते हैं। उन क्षेत्र में अधिकतर 2 से 3 गाँव होते हैं, यानी कि 2 से 3 गाँव का आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा और क्षेत्र से मेरा मतलब है कि उस गाँव के उन तीनों गाँव के दोनों तीनों गाँव के जो राजस्व के अभिलेख हैं, वो आपको दिए जाएँगे। जो राजस्व अभिलेख आपको दिए गए हैं, उसमें खतौनी होती है, खसरा होता है और सीएच 4145 होता है और जो गाँव का जो नक्शा होता है, यानी जो भूलेख नक्शा होता है, वो साथ में आपको दिया जाता है और ख़ास तौर से इसमें जो सीएच 4145 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कागज़ होता है किसी भी गाँव का, जो देखने को मिलता है जब चकबंदी होती है, तो चकबंदी के समय इस कागज़ को इस रजिस्टर को तैयार किया जाता है और वो एक लेखपाल क्षेत्र को अवश्य रूप से दिया जाता है। और जब किसी को लेखपाल के पद का चार्ज मिल जाता है, उसको अभिलेख भी प्राप्त हो जाते हैं और सबसे पहला महत्वपूर्ण जो कार्य उसके शुरू होते हैं, उसके कार्य जो हैं, वो भूमि का प्रबंधन करना ही है। यानी कि लेखपाल, लेख का मतलब होता है अभिलेख और पाल का मतलब होता है रक्षक। यानी कि आपको उस गाँव के जो अभिलेख हैं या उसकी भूमि का संरक्षण करना है, आपको उसकी सुरक्षा करना है और ख़ास तौर पर जो भी गाँव सभा की जो ज़मीन होती है, किसी भी गाँव में आप देखते होंगे कि सरकारी भूमि होती है। सरकारी भूमि का जो संरक्षण है, वो लेखपाल के पास होता है, यानी कि उनको सुरक्षित करना होता है और उनका विभिन्न प्रकार से प्रबंधन करना होता है। प्रबंधन में इस तरह से होता है जैसे कि कभी गाँव सभा में किसी को पट्टे की ज़रूरत है, आवास बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, तो लेखपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको पट्टा देने में। और जब कभी खेती करने के लिए ज़मीन दी जाती है, यानी किसी को पट्टा देना होता है, तो भी लेखपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें जो भी प्रारूप तैयार किए जाते हैं सब प्राथमिक रूप से वो इसी स्तर से ही तैयार किए जाते हैं। खास तौर पर जब जिस क्षेत्र के आप लेखपाल हैं, तो उसमें जो आय, जाति, निवास जो प्रमाण पत्र बनाने हैं, उनकी जो जाँच करनी है, वो आपके ही पास रहती है। यानी कि लेखपाल ही जो है आय, जाति, निवास और जो वर्तमान में ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट है, इसकी महत्वपूर्ण जो जाँच है, जाँच करता है और जाँच करने के बाद रिपोर्ट लगाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर ही ये प्रमाण पत्र जारी होते हैं। अन्य कामों के बारे में बात करें तो जब चुनाव होता है, तो चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेखपाल की। जब भी कोई चुनाव होता है, वो चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो या फिर किसी भी क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, तो उसमें जो भी चुनाव की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी तहसील की होती है। चुनावों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उनको संपादन कराना और अंत तक जब तक गिनती नहीं हो जाती है, तब तक लेखपाल की ड्यूटी उसमें रहती है। वोट पड़ने से लेकर वोटों की गिनती तक आपकी इसमें ज़िम्मेदारी रहती है, यानी कि पूरी तरह से चुनाव संपन्न कराने में पूरा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और एक बात और बता देता हूँ कि जब चुनाव चलते हैं, तब तो आपकी ड्यूटी रहती है लेखपाल की उसमें ड्यूटी करनी होती है, लेकिन वर्ष के 365 दिन लेखपाल चुनाव के कार्य करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी क्षेत्र में जाएँगे जब तो वहाँ पे बीएलओ के एक सुपरवाइज़र का पद होता है, यानी कि 10 बीएलओ पे एक सुपरवाइज़र होते हैं।
तो सुपरवाइज़र के पद पर अधिकतर आप देखते होंगे कि लेखपाल जो होते हैं उनको ही लगाया जाता है सुपरवाइज़र के पद पर। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपदा को लेकर है। यदि किसी भी क्षेत्र में कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो उसमें लोगों की मदद करना, उसमें जो शासन की जो योजनाएँ लाई जाती हैं, उसको धरातल पर उतारना, तो ये भी लेखपाल की ही ज़िम्मेदारी रहती है। और इसके अतिरिक्त भी जो भी सरकार की ये जो भी योजना आती हैं, उनको धरातल पर उतारने की ज़िम्मेदारी लेखपाल के पास रहती है। ऐसे विभिन्न प्रकार की मैं आपको बताता हूँ कि जो योजनाएँ चलती हैं, जैसे कृषि विभाग की एक योजना चल रही थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसमें लेखपाल के द्वारा ही उसमें प्राथमिक जाँच की जाती है। और एक आपकी योजना चल रही थी घरौनी वाली, वो पंचायत विभाग की योजना थी, उसको लेकिन लेखपाल के द्वारा ही उसको संपन्न कराया गया। इसी प्रकार की जो शासन की अलग-अलग योजनाएँ आती हैं, तो उसको ज़मीन पे उतारने की ज़िम्मेदारी लेखपाल के पास रहती है। अगर लेखपाल के पद की स्ट्रक्चर की बात करें, जो जिला होता है, कोई भी जिला होता है, उस जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, वो जिलाधिकारी महोदय होते हैं। तो और जिला अधिकारी महोदय के जो अंडर में काम करते हैं, वो उप-जिलाधिकारी होते हैं, यानी कि एसडीएम होते हैं। और एसडीएम के अंडर में होते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार के अंडर के सबॉर्डिनेट काम करते हैं नायब तहसीलदार, जिनको एनटी भी बोलते हैं। और उनके अंडर में होते हैं, यानी कि उनके अधीनस्थ होते हैं राजस्व निरीक्षक। और राजस्व निरीक्षक के जो अधीनस्थ होते हैं वो लेखपाल होते हैं, यानी कि जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। तो जब आप प्रमोशन का जब आपका जो स्ट्रक्चर है, तो इसी क्रम में होता है कि यानी कि जो लेखपाल हैं उनका जो पहला जो प्रमोशन होता है, वो राजस्व निरीक्षक के रूप में होता है, यानी कि उसको हम आम बोलचाल भाषा में कानूनगो बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लेखपाल से कानूनगो बन सकते हैं, और कानूनगो से अगर आपका प्रमोशन होता है, तो आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं, और नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर आप तहसीलदार बन सकते हैं, और तहसीलदार से प्रमोट होकर आप उप-जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के पद तक भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वेतन कितना मिलता है, यानी कि लेखपाल के पद पर अगर कोई पहली बार जॉइनिंग करता है शुरुआत की, तो पहली उसकी वेतन कितना उसका वेतन बनता है। तो लेखपाल का जो पद है वो ग्रेड सी का है, यानी ग्रुप सी का, और 2000 ग्रेड पे का वेतन इसमें प्राप्त होता है। तो 2000 ग्रेड पे का जो बेसिक है वो 21,700 है, क्योंकि वर्तमान में जो डीए है वो 58% है, तो 58% डीए मिलाकर, और ये जो आपका मूल वेतन है 21,700, अगर इसको ऐड करते हैं तो आपका वेतन करीब-करीब, और इसमें जो भत्ते मिलते हैं, आवास भत्ता मिलता है, वो ये आवास भत्ता अलग-अलग शहरों का अलग-अलग हो सकता है। अगर मैं इसको बड़े शहर जो ए ग्रेड की सिटी है उनको मान लेता हूँ, और उसके बाद अन्य 300-400 रुपए अन्य जो भत्ते मिलते हैं, सब ऐड कर देते हैं, तो लगभग आपका वेतन 37,000 के आसपास बनता है जाके। और इसमें अगर जो एनपीएस कटौती होती है, तो एनपीएस अगर कटौती कुछ दिन बाद एनपीएस कटौती होने लगती है, तो उसके बाद आपको 33 से 34,000 रुपए आपको देखने को मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि बहुत सारी भ्रांति भी है कि लेखपाल का जो पद होता है, उसमें अतिरिक्त क्या मिलता है, यानी कि वेतन के अलावा कौन से ऐसा पैसा लेखपालों को दिया जाता है। तो इसके बारे में बता दूँ तो क्योंकि लेखपाल आय, जाति, निवास की जो जाँच करते हैं, तो इसके लिए जाँच के लिए उनको प्रति प्रमाण पत्र ₹5 दिए जाते हैं। यानी कि जितने भी आप प्रमाण पत्र जाँच करेंगे, और ₹5 एक प्रमाण पत्र के आपको अलग से दिए जाएँगे। इसका देय आपको समय-समय पर होता रहता है। इसके साथ ही जो आप एग्रीस्टैग करते हैं, एग्रीस्टैग में जो खेतों का सर्वे होता है, उसमें जो सर्वे करते हैं उसके आधार पे अलग से कुछ आपको पेमेंट किया जाता है, सरकार द्वारा ही पेमेंट किया जाता है। और इसके अलावा जो आप चुनाव का जो काम करते हैं, अगर आप सुपरवाइज़र के पद पर जाते हैं, कार्य करते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त से जो वेतन के अलावा अतिरिक्त आपको कुछ मानदेय मिलता है। ये कुछ वेतन के अतिरिक्त जो फ़ायदे हैं मैंने आपको बताया। और अब बात कर लेते हैं कि लेखपाल के पद के फ़ायदे क्या हैं? यानी कि इस पद में अगर आप आते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? तो सबसे पहले बता दूँ कि ये जो पद है, ये सिर्फ़ एक क्लर्क जैसा पद नहीं है, ये एक प्रशासनिक पद है। यानी कुछ प्रशासनिक पावर आपके पास ज़रूर रहेगी इसमें, क्योंकि जिलाधिकारी के बिहाफ़ आप उस क्षेत्र में काम कर कर रहे होते हैं, तो कुछ प्रशासनिक पावर आपको मिलेगी। इसके अलावा जब इस तरह से आप फ़ील्ड में काम करते हैं, तो आपका जो परिचय है वो समाज के अलग-अलग तरीके के लोगों से आपका परिचय होता है। यानी कि एक गाँव का सबसे गरीब व्यक्ति से भी आपका परिचय होगा, उससे भी बात करने का मौका मिलेगा, और साथ में उस क्षेत्र के जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे भी आपको बात करना होगा। यानी इतनी डाइवर्सिटी में आपको सीखने का मौका मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है, आपके खुद के लिए जीवन में आप इसको देख सकते हैं।
और दूसरी बड़ी बात ये है, जब आप इतना डाइवर्सिटी वाला काम करते हैं, तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि लेखपाल सिर्फ़ अपने अपने विभाग का काम नहीं करता है, वो अपने विभाग से अतर 50 से अधिक विभागों का काम करता है। तो इससे आपको जो है नॉलेज जो है आपकी इतनी बूस्ट हो जाएगी, इससे आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी रहती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो इससे आपको समाज में एक अलग ही एक दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि जब भी आप लेखपाल के पद में आप कहीं भी अपने आप को बताएँगे, तो बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं और आपका उसका उत्तर पाकर संतुष्ट होते हैं। लेखपाल का पद एक इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में रहते हैं, जहाँ आप देने की स्थिति में रहते हैं। जैसे कि मान लें कहीं कोई आपदा होती है या फिर कुछ भी घटना घटती है, तो वहाँ पे आपके जो भी सरकार मदद देती है, वो लेखपाल के माध्यम से ही व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति को मिलती है। यानी कि आपको इस बात का खुशी हो सकती है कि आपको एक लोगों की मदद करने का मौका मिल रहा है। जैसे अभी जब भी जाड़े के दिन आएँगे तो आपको कंबल बाँटने का मिलेगा, समय मिलेगा, आपको कंबल वितरित किए जाएँगे सरकार की तरफ से, लेकिन बाँटना आपको होगा। तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी कि मेरे द्वारा ही लोगों को मदद की जा रही है। इसके अलावा जब भी कोई आपदा घट जाती है, तो जो बड़ी भी राशि दी जाती है, वो लेखपाल स्तर से ही उसको के माध्यम से ही पैसा दिया जाता है, पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है, सीधे बैंक में ही दिया जाता है। लेकिन माध्यम तो आप होते हैं, लेखपाल ही होते हैं, तो वो एक आत्मसंतुष्टि अच्छा देता है व्यक्ति को, इंसान को अंदर से मजबूत करता है। अभी तो मैंने आपको बताई कि लेखपाल की जो जॉब है, उसकी अच्छी बातें क्या हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि टाइम की कोई निर्धारण ना होना, यानी कि ड्यूटी का कोई निश्चित समय ना होना। दूसरी आप इसी ग्रेड पे में अगर आप अन्य नौकरियों को देखेंगे तो साधारणतः 10 से 5 की नौकरी होती हैं, 2000 ग्रेड पे में। लेकिन ये पद जो ऐसा है, इसमें टाइमिंग कोई नहीं है, आपको सुबह 6 बजे भी जाना पड़ सकता है, आपको रात को 10 बजे भी जाना पड़ सकता है। ये काम पे निर्धारित होता है कि कोई कैसा आपके क्षेत्र में कैसा कोई घटना घटी या कोई कार्य हुआ। तो ये एक ड्रॉबैक है जो जिसमें निश्चित समय नहीं होता है कि आपको निश्चित समय ही जाना हो। दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि छुट्टी का कोई निश्चित समय नहीं होता है, जैसे कि हर समय आप कोई भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई त्योहार भी होता है, लेकिन आपके क्षेत्र में कोई घटना घट जाती है, तो फिर भी वो भी आपको जाना पड़ेगा। यानी कि छुट्टी कोई स्पेशली आपके लिए स्पेशली छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि प्रशासनिक पद है, क्योंकि प्रशासन कभी भी छुट्टी पे नहीं रहता है। इसलिए आप कभी भी छुट्टी पे नहीं मान सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना होता है, अपना जो चार्ज है वो किसी और को दे के जाना होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसका एक ड्रॉबैक ही है। और इस पद में प्रमोशन की बहुत काफ़ी समस्या रहती है। लोग लंबे समय तक लेखपाल के पद पे रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लेखपाल पद से लेखपाल के पद पर ही रिटायर हो जाते हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है। अभी लास्ट में तो 25-25 साल तक लोगों ने लेखपाल की नौकरी की है, उसके बाद कानूनगो के पद पे उनको प्रमोशन मिल पाया है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि प्रमोशन ना मिलना, जिससे हतोत्साहता बढ़ती रहती है, क्योंकि एक पद पर व्यक्ति कब तक ही काम करेगा। अंत में बात कर लेते हैं कि जो लेखपाल का पद है, इस पे भर्ती कैसे होते हैं? तो भर्ती का बहुत साधारण तरीका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी में जो पेट की जो परीक्षा होती है, पेट की परीक्षा पास होने के बाद एक कट ऑफ जारी होती है और उस कट ऑफ में जो लोग आते हैं, उनका एक मेंस होगा। 100 नंबर का पेपर होता है और उसमें जो लोग प्रदर्शन अच्छा करते हैं, यानी कि जो भी भर्ती के अनुरूप जो कट ऑफ जाती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद वापस आने के बाद मैंने आपको बताया ही कि कैसे-कैसे आगे की प्रक्रिया होती है। तो आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका पूरा जवाब देने का प्रयास करूँगा। और साथ में ही मेरे चैनल में आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़मीन से जुड़े हुए विषयों की अच्छी और सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।